नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पीओके से एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर के महीने में पीओके ने अपना न्यू ईयर का रिजर्वेशन कर लिया, मानो नए साल का प्रस्ताव पास कर लिया है। एक एक करके रास्ते बनते जा रहे हैं और सारे रास्ते का दूसरा सिरा श्रीनगर की ओर खुल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में एक फ्रंट पहले से ही खुला था, दूसरा फ्रंट भी तैयार हो गया। पीओके में घुसकर बैठे पाकिस्तान के साथ उसके आका चीन की भी चीखें निकल गई हैं। नए साल में इन दोनों को गहरा शॉक लगने वाला है। पीओके क्या कुछ करने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीओके ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन का गला भी पकड़ लिया, अवैध हाईवे बंद कर दिया। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीनें हैं, हम पहले भी कहा करते थे, एक इंच जमीन के मालिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है। ये धरना एक खतरनाक धरना होगा और किकेज रूट तकरीबन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगा। पीओके में पाकिस्तान दो फ्रंट पर फंस गया, बड़ा खेल हो गया। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर तय करना होगा। किसी जबर की बुनियाद पर हम किसी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर या पीओके के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके ने पूछा पाकिस्तान कौन है? शहबाज की फौज मौन है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान से रेंजर्स और एफसीज को यहाँ से हटाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। हम न गोलियों से डरते हैं, न हम जेलों से डरते हैं। या हमारी लाशें जाएंगी या हमारा हुकूक मिल जाएगा। दुश्मन से भी मुकाबला करेंगे, अंदर के दुश्मनों का गला भी घोंट के रख देगा। ये बेगैरत लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। आज मैं ये बात खुद कर रहा हूँ, मैं बाकियों को मना करता था, आज मैं ये बात कर रहा हूँ। रावला कोट, ये बाकी सारे इलाके जो हैं, ये तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त बड़ी, और पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा। पीओके के दोनों हिस्सों पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट वाले इलाके में हालात पूरी तरह से पाकिस्तान के काबू से बाहर हो चले हैं, तो दूसरा हिस्सा यानी गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़क पर उतर आया है और वर्दी की दहशतगर्दी को लताड़ रहा है। दहशत ऐसी है कि चीन की फौज सीधे पाकिस्तान पहुंच गई। नाम तो दिया गया है आतंकवाद के खिलाफ जॉइंट एक्सरसाइज का, लेकिन असल मामला कुछ और है जो पाकिस्तान और चीन पूरी दुनिया से छिपा रहे हैं। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सोशल मीडिया के जरिए दोनों की पोल पट्टी खोल रहे हैं। हम मुकाबला करेंगे, किसी को इंशाल्लाह सौदाबाजी हम करने नहीं देंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीनें हैं, हम पहले भी कहा करते थे, एक इंच जमीन के मालिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है। ये जो संगलाख पहाड़ है, इन पहाड़ों के मिल्कियत हमारे पास है, हम मालिक है। ये जो दरिया गुजर रहा है, इसकी मिल्कियत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दे रहा है। उन लोगों को घुसने न दे जो घुसपैठे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान का सौदा करना चाहते हैं, उनको इन सबूत से हटाना है। गिलगित बाल्टिस्तान में जिस घुसपैठिए की बात की जा रही है वो चीन है और उसका मददगार है पाकिस्तान, जिसने ये इलाका और यहाँ के लोग चंद डॉलर की भीख के बदले चीन के हाथों बेच डाले। लिहाजा गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ने सीधे चीन की गर्दन ही दबोच ली। ये है वो काराकोरम हाईवे जो चीन ने पीओके की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने काराकोरम हाईवे बंद कर दिया और चीन का अरबों डॉलर का सामान बीच रास्ते में फंस गया। 9 तारीख को हम बाकायदा तौर पे काराकोरम हाईवे को ब्लॉक करने जा रहे हैं और इस पे सफर करने से गुरेज करें। ये धरना एक खतरनाक धरना होगा और किकेज रूट तकरीबन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगा। हम ये बावर कराना चाहते हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले बहन भाइयों को ये बताना चाहते हैं, 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये शहर काराकोरम के रूट से सफर से इज्तनाब करें। कान खोल के सुन लें, हम न गोलियों से डरते हैं, न हम जेलों से डरते हैं। तो आप भी तैयारी पकड़ लें, हमने भी पकड़ा है। या हमारी लाशें जाएंगी या हमारा हुकूक मिल जाएगा।
चीन ने काराकोरम हाईवे अवैध तरीके से 1978 में बनाया था। यह हाईवे 1300 किलोमीटर लंबा है, जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पीओके होकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। पीओके की जमीन से एंट्री करके चीन ने इस हाईवे के जरिए पाकिस्तान तक सीधी पहुंच बना ली। इसके बाद 2015 में इसी हाईवे को आगे बढ़ाकर सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से ग्वादर पोर्ट तक बढ़ा दिया। और पीओके में जिसने भी इस अवैध चीनी हाईवे का विरोध किया, उसे या तो गायब कर दिया गया या मार दिया गया। किसको मरवाओगे? तुम कहां कहां शिरन करोगे? तुम किस किस को जेल में डालोगे? पूरी कौम को जेल में डाल सकोगे? तुम 10,000 फौज लाओगे तो अवाम 10 लाख की तादाद में पहुंच जाएगा। तुम 10,000 पुलिस लाओगे तो 10 लाख की तादाद में अवाम जमा हो जाएंगे। तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, छुप के भी हम तुम्हें रहने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तुम अपने आकाओं के पनाह में चले जाओ, दुश्मन से भी मुकाबला करेंगे, अंदर के दुश्मनों का गला भी घोंट के रखेंगे। यह है वो काराकोरम हाईवे जो चीन ने 1978 में पीओके में तैयार किया था। इस हाईवे के जरिए चीन अपना अरबों का माल पाकिस्तान पहुंचाता है। हाईवे प्रोजेक्ट के रखरखाव के नाम पर पाकिस्तानी फौज को चीन से लाखों डॉलर मिलते हैं, लेकिन पीओके में इस हाईवे के दोनों तरफ के गांवों के लोग आज तक भी बिजली और सड़क के लिए तरस रहे हैं। 75 साल बोले न बिजली देना न वही देना न देना स्पेशल लाइन और बिजली हन आज 24 घंटा जो सब बिजली की नुश मेन मकसद बिजली बेसिक नीड है ना सही बिजली नुश अवाम नहीं बुरा हाल नहीं योने खेनन रोड ब्लॉक तक जग तंग तो सही मकसद नुश असही बेसिक को नीड है ना सही बिजली का तरह रोड ब्लॉक थे। गिलगित के लोगों ने अनिश्चित काल के लिए हाईवे बंद करने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कर्मचारी पहले ही बलोचों के निशाने पर हैं। अब पाकिस्तान में चीन के एंट्री पॉइंट यानी गिलगित बाल्टिस्तान में भी वही हालात बन गए हैं। चीनी कंपनियों को गिलगित की जमीनें कौड़ी के भाव बेचने वाली पाकिस्तानी फौज यहाँ पर सीधे निशाने पर है। पूरे गिलगित बाल्टिस्तान से रेंजर्स और एफसीज को यहाँ से हटाया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बिल पास हुआ है, 1 साल की तोसी दी है रेंजर को यहाँ रखने के लिए। तुम अपने बाप के घर से देते हो उनको खर्चा। गिलगित बाल्टिस्तान के हर बजट हर फर्द के नवाले से हिस्सा जा रहा है इन रेंजर को। बहुत हो चुकी है इनकी खिदमत, मजीद हमें इनकी जरूरत नहीं है। कितनी शर्म की बात है, 250 किलोमीटर का रास्ता तुम महफूज नहीं बना सकते हो तो तुम खान पाकिस्तान की इबादत करो। पीओके के निचले हिस्से यानी मुजफ्फराबाद रावलाकोट में तो पहले ही पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंज रहे हैं। दिन रात जुलूस और रैलियां निकल रही हैं। दूसरा फ्रंट यानी गिलगित बाल्टिस्तान भी तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। पाकिस्तानी फौज की ज्यादतियों की कहानी यहाँ पर भी बहुत पुरानी और बहुत लंबी है, लिहाजा यहाँ भी पाकिस्तान से आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पूरी हिस्ट्री तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे साथ क्या होता रहा और क्या कुछ ज्यादतियां हुई, और अब तक भी हम इस मकमसे में शामिल है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हम एक कौम है, एक कौम को अपने इलाके के ऊपर हुकूमत करने का पूरा इख्तियार हासिल है। जब तक हम पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम है तब भी हमें सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट की ज़रूरत है और ये हमारा हक है। और जब भी कश्मीर के हवाले से किसी भी हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर की बात आएगी तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर तय करना होगा। किसी बंदरबांट का हम हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं, या किसी जबर की बुनियाद पर हम किसी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। पीओके में ऊपर से नीचे तक कोहराम मचा है और इस कोहराम के केंद्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा और पाकिस्तान का अवैध किराएदार यानी चीन है। मुजफ्फराबाद रावलाकोट वाले इलाकों में तो रैलियों और जुलूस पर प्रदर्शन लगाने की पाकिस्तान की कोशिश ने पीओके के लोगों के सामने उसका चेहरा पूरी तरह से ही बेनकाब कर दिया है। हम वहां से असेंबली की घेराव की कॉल देंगे। मैं ओपन ये बात करता हूं, ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है, लेकिन
ये बेगैरत हैं, ये बेशर्म हैं, इनको ये लोग इंसान नजर नहीं आ रहे। इन्होंने सिर्फ जाती अना की खातर, एक शख्स के इक्तदार की खातर इन्होंने इस अवाम को 3 दिनों से सड़कों पे जलीलो ख्वार किया। ये बेगैरत लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। आज मैं ये बात खुद कर रहा हूं, मैं बाकियों को मना करता था, आज मैं ये बात कर रहा हूं। अब तो चीन भी समझ गया कि पाकिस्तान से पीओके संभलने वाला नहीं है, लिहाजा अपने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होने से बचाने के लिए वो खुद अपनी फौज पाकिस्तान ले आया है। खबरें ऐसी हैं कि बहुत जल्द चीनी फौजें बलोचिस्तान और पीओके में सीपैक के रूट पर तैनात कर दी जाएंगी। लेकिन चीन को भी वही भुगतना पड़ेगा जो पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि पीओके ने तो साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ना है ना कभी होगा। पीओके जो कि हमारे हिंदुस्तान के साथी कहा करते हैं, हम बचपन से सुनते आए थे कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पे जो है वो भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है और कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म चल रहा है, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम यही बातें सुना करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि असल में कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर के लोग जो है जो भारत की तरफ है उनकी तो बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है या पाकिस्तान की तरफ है, वहाँ के लोगों को बहुत परेशानियां हैं। वो लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, बल्कि उनका ये कहना था कि नहीं, हम नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते कि ये कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये कहना था उनका। ये बात उन्होंने बहुत साफ साफ अल्फाज में कही, या बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को, खास तौर पे पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए और शायद उनको ये बात सुन भी लेनी चाहिए, और सुन भी ली होगी उन्होंने, कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर या पीओके के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके के हालात भारत के लिए चाहे जितने फेवरेबल हों, पाकिस्तान के लिए चाहे जितने विस्फोटक हों, लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने यहां कदम भी नहीं रखे। लेकिन जरा सोचिए पाकिस्तान के हालात क्या होंगे जब उसकी फौज अपने कब्जे वाली जमीन नहीं संभाल पा रही और एक विदेशी फौज को हालात संभालने के लिए उतार दिया हो। हम एक ऐसी रियासत के तसल्लुत में जिंदगी बसर कर रहे हैं जो अपने दारुल खलाफा के अंदर लोगों को गोलियों से छलनी कर देती है और उनकी लाशें नहीं मिलती। हम एक ऐसी वैशी रियासत के कब्जे में है जो माओ की गोदें उजाड़ देती है, शराब नहीं मिलता। हम एक ऐसी रियासत के कब्जे में जिंदगी जी रहे हैं जिसने बलोचिस्तान के पहाड़ों को कब्रिस्तान में बदल दिया और वो अभी तक पीछे हटने को तैयार नहीं। हम एक ऐसी रियासत के कब्जे में है जिसने पश्तूनों की लाशों से उनकी होली खेली, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है, हम इससे कोई मुतालबा नहीं करते। हमारी लड़ाई तुम्हारे चंगलों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो हमारी सरजमीन पे काबिज है। हम तुम्हें अपना मद्दे मुकाबल नहीं मानते। चीन को तो अपने इन्वेस्टमेंट की फिक्र है, इसीलिए वो दौड़ा दौड़ा चला भी आया। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से पीओके पर अपना अवैध दावा भी खुद ही खारिज कर दिया है। वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज सरकार हलफनामा दे ही चुकी है कि पीओके विदेशी धरती है। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। पीओके में चीनी फौज का क्या होगा ये भी जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो पीओके में पूरी तरह फेल हो ही चुका है। इसी साल मई के महीने में पाकिस्तानी फौज ने यहां अंधाधुंध फायरिंग करके भी देख ली। इसके बावजूद दिसंबर में दोबारा आवाम सड़कों पर उतर आई। इसीलिए पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में इस बार के आंदोलन की खबरें दिखाई ही नहीं जा रही। मैंने एक दफा कश्मीरी से पूछा, मैंने कहा यार आपके क्या मसले मसाइल हैं? उसने कहा यार बात सिंपल सी है,
जो हमारी पिछली जनरेशन थी ना, उसके अंदर तो बड़ी पाकिस्तानी नेशनलिज्म, लेकिन ये जो जनरेशन है ना, ये पाकिस्तान से उस तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करती। मेरे लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी, और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। वो कहते हैं हम आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप हमें क्या दे रहे हैं। रावला कोट, ये बाकी सारे इलाके जो हैं, ये तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त बड़ी, और पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा सीधा सीधा। पाकिस्तानी मीडिया क्यों दिखाएगा इसको? अगर पाकिस्तानी मीडिया दिखाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी एक नया तरीका पकड़ लिया है कि इन चीज़ों को दिखाने नहीं है। जब आप इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे तो देन सोशल मीडिया स्पेस पकड़ेगा। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कितना भी छिपाए, पाकिस्तान के आका चीन की गर्दन दबोचने की खबरें पाकिस्तान में किसी से नहीं छिपी हैं। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के ये तेवर, ये आग, ये आक्रोश और ये बगावत पाकिस्तान के गली चौराहों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि उन्हें तो कश्मीर के ख्वाब दिखाए गए थे, इधर पीओके भी हाथ से कैसे फिसल गया। पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नारे लगाने की बजाय, जज्बाती स्टेटमेंट देने की बजाय, या उनके लिए इलेक्शन के दिनों में सिर्फ वो जी कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है। फॉरेन पॉलिसी में हमने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि ये बड़ा ही सीरियस है। उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि पीओके यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा जब हमें, हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। दिसंबर की सर्द रातों में पीओके के लोग खुले आसमान के नीचे अपने न्यू ईयर का रिजर्वेशन करने जुटे हैं, अपने नए भविष्य का प्रस्ताव पास कर रहे हैं, और इसका सेलिब्रेशन नई दिल्ली के रास्ते ही होगा, ये भी तय है।